पीटीआई आज लाहौर में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। काहना मवेशी मंडी में जलसे की भरपूर तैयारियां। तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान के बजाय काहना मवेशी मंडी में जलसे की मशरूत इजाजत। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीटीआई को शाम 6 बजे तक जलसा खत्म करना होगा। इंतजामिया ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से 8 सितंबर की तकरीर पर माफी की शर्त भी रख दी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भट्ट कहते हैं गंडापुर का माफी मांगना उनका जाती फेल होगा। हमने इंतजामिया को ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं कराई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। जस्टिस अमीन सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जस्टिस अमीनुद्दीन की कमेटी में नामजदगी के बाद बुलाया गया। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत। जराये का कहना है जस्टिस मंसूर अपनी मसरूफियात के बाद शिरकत नहीं कर सके। इजलास बगैर कार्रवाई पीर तक मौखर। इस हवाले से जो मुसवदा हमें दिया गया था, इस वक्त तक तो उनके पास अक्सरियत नहीं थी और दारोमदार जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबरान पर था। जमीयत उलमा इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम मुतमईन नहीं हैं और हम इस मुसवदे को वोट देने से माजूर हैं। जेयूआई हुकूमती मुसवदे से मुत्तफिक नहीं, हुकूमत को गलत कानून साजी से रोकेंगे। आइन या किसी इदारे को तहस करने की इजाजत नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक इत्तफाक़ राय मौजूद है मगर बदनीयती नजर आ रही है। मौलाना फजल रहमान से इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की। इत्तेफाक राय के लिए दूसरों का मौक़िफ़ सुनना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है अदालती इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं। आईनी अदालतों के क़याम का बानी पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई को अपनी ज़ात के सिवा भी सोचना चाहिए। कौमी असम्बली से पीटीआई का वजूद खत्म। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने स्पीकर असम्बली के खत के बाद नए इलेक्शन एक्ट के तहत नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी, जिसके मुताबिक नून लीग की कौमी असम्बली में 110, पीपल्स पार्टी की 69, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 80, एमकेएम की 22, जेयूआई की 8 जबकि आज़ाद अरकान की तादाद भी 8 है। इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद से 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपी, जेयूआई को मिलेंगी। स्पीकर कौमी असम्बली की आईनी तरामीम पर हुकूमत और अपोजिशन में मुसालहत कराने की पेशकश। कहा हुकूमत चाहे तो पार्लिमानी उमूर पर हिस्ब इख्तलाफ को इकट्ठा बिठा सकता हूँ। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से गुफ्तगू में कहा अरकान की गिरफ्तारी के मामले पर इब्तदाई रिपोर्ट तैयार हो चुकी, जल्द मुकम्मल रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी का वाक़या बदकिस्मती पर मबनी है। प्रोडक्शन ऑर्डर किसी से मुशावरत किए बगैर खुद जारी किए। पार्लियामेंट लॉजिस को सब जेल करा दिया। आईनी तरमीम के मुसवदे से स्पीकर कौमी असम्बली भी लाइल। बोले आईनी तरमीम के मुसवदे का अमूमी इल्म था, सिर्फ इब्तदाई ड्राफ्ट था। कर्ज के हुसूल के लिए बेचैन नहीं, हुकूमत अपनी शराइत को मलहूज़े खातिर रखेगी। 25 सितंबर को IMF कर्ज के हवाले से अच्छी नवीद मिलेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इक्तिसादी राबता कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा कर्ज के हुसूल के बाद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम का रास्ता तर्क नहीं करना। पाकिस्तानी रुपये की कदर मुस्तहकम है। ज़र मुबादला ज़खायर 26 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। करंट अकाउंट खसारा काबू में है। IT बरामदात $300 मिलियन माहाना की सतह पर मुस्तहकम होना बरामदी शोबे के लिए अच्छी खबर है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में मुसलसल और मुस्तहकम इजाफा खुशाइंद है। गुज़श्ता माह इसमत में $165 मिलियन की सरमायाकारी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में रिश्वत का बाजार गर्म। सरेआम की टीम का लेस्को के दफ्तर में स्टिंग ऑपरेशन। डेप्यूटी डायरेक्टर लेस्को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। डेप्यूटी डायरेक्टर ने 2 लाख रुपए रिश्वत तलब की थी। पुलिस ने मुलजिम को FIA के हवाले कर दिया। डेप्यूटी डायरेक्टर लेस्को से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई।
स्पीकर कौमी असम्बली के आईनी तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन में मुसालहत कराने की पेशकश। कहा, हुकूमत चाहे तो पार्लिमानी उमूर पर हिस्ब इख्तलाफ को इकट्ठा बिठा सकता हूँ। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से गुफ्तगू में कहा, अरकान की गिरफ्तारी के मामले पर इब्तदाई रिपोर्ट तैयार हो चुकी, जल्द मुकम्मल रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी का वाक़या बदकिस्मती पर मबनी है। प्रोटेक्शन ऑर्डर किसी से मुशावरत के बगैर खुद जारी किए। पार्लियामेंट लॉजिस को सब जेल करार दिया। आईनी तरमीम के मुसव्वदे से स्पीकर कौमी असम्बली भी लाइल्म निकले। बोले, आईनी तरमीम के मुसव्वदे का अमूमी इल्म था, सिर्फ इब्तदाई ड्राफ्ट था। मुल्क की सियासी सूरत हाल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा अमरीका मुलतवी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने आज रात न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना था। ज़राए का कहना है वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की समिट ऑफ द फ्यूचर में पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी करना थी। कराची के सारिफीन के लिए फी यूनिट बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा से अगस्त के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में 51 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त कर दी। नेपरा की दरख्वास्त पर समाअत 3 अक्टूबर को होगी। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई की एडजस्टमेंट के लिए भी 3 रुपये 9 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग रखा है। अमरीकी सदारती इलेक्शन के लिए 3 रियासतों में इब्तदाई वोटिंग का आगाज। मिनेसोटा, साउथ डकोटा और वर्जीनिया में वोटर्स पोलिंग ऑफिस पहुंचने लगे। मिनेसोटा और साउथ डकोटा में डाक के जरिए भी वोटिंग जारी। मेडिसिन में जलसे से खिताब में कमला हैरिस का इंतखाबी दौर में पीछे होने का एतराफ़। कहा, हमें अपनी मेहनत से सदारती इलेक्शन जीतना है, हम वापस नहीं जा सकते। ट्रंप का दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचना अमरीकी आवाम के लिए खतरनाक होगा। और अफगानिस्तान ने शारजा में तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली कामयाबी के बाद सीरीज भी अपने नाम कर ली। अफगान टीम ने दूसरा वनडे 177 रन के भारी मार्जिन से अपने नाम किया। प्रोटियाज 312 रन के ताकुब में सिर्फ 134 पर ढेर हो गए। 3 मैचों की सीरीज में अफगानिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। 5 विकेटें उड़ाने वाले राशिद खान मैच के हीरो करार।